हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। वो है वी, अस, अवर, अवर्स, आवर सेल्व्स को किस तरह से यूज किया जाए इजी वे में, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले ही वी का यूज किस तरह से किया जाता है वो देखते हैं। वी का मीनिंग होता है हम लोग, और यह हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जो फर्स्ट में आ रहा है ना, वी यहाँ पे देख रहे होंगे फर्स्ट में आ रहा है, यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या, वी आर बॉयज, हम सब जितने भी हैं सारे लड़के हैं, इसका मीनिंग हुआ। वी आर स्टूडेंट्स, हम सारे के सारे क्या हैं, हम लोग सारे के सारे विद्यार्थी हैं। वी आर टीचर, हम लोग सारे के सारे क्या हैं, टीचर्स हैं, शिक्षक हैं। वी आर गोइंग टू मुंबई, हम लोग सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब हम लोग सारे के सारे क्या कर खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मीनिंग हो गया। अब देखिए, तो वो तो टाइपिंग था। अब कुछ इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। वी मतलब क्या होता है, वी मतलब होता है हम लोग होता है। और देखिए वी क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, ठीक, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, ठीक, फर्स्ट पर्सन क्या है, प्लूरल नंबर है, ये याद रखिए। और इसका यूज़ किस तरह से होगा, एक अपने से बता दे रहा हूँ। वी हो गया, प्लूरल है, वी के साथ क्या लगेगा, इज तो नहीं लगेगा, तो आर प्लूरल लगेगा, वी आर। और स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट का बात नहीं है, बहुत सारा स्टूडेंट का बात है, तो वी आर स्टूडेंट्स, यानी हम सब सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, यानी प्लूरल का बात हो रहा है। इस तरह से वी का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, अस का यूज़ करेंगे, यानी अस मतलब हमारा। अस को किस तरह से यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे अस होता है ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक, यह हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो फर्स्ट में हम लोग सेंटेंस रीड करते हैं। यू कैन टीच अस, तुम हम लोग को पढ़ा सकते हो, यानी अस यहाँ क्या पे किस तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस की तरह बिहेव कर रहा है, यानी तुम हम सबको पढ़ा सकते हो, ठीक। उसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या है, यू कैन हेल्प अस, तुम हम लोग को क्या कर सकते हो, मदद कर सकते हो, तुम हम लोग को मदद कर सकते हो, यानी हेल्प के बाद यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी टीच। हेल्प के बाद क्या है, अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, वी का। उसके बाद स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी स्टडी करना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके लिए, हम लोग के लिए, अस के लिए, यानी अस किस तरह काम कर रहा है। यहाँ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक। तो प्रीपोजिशन क्या है, यानी प्रपोजिशन क्या है, फोर है, तो फोर के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है, तो अस इस तरह काम कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद मिल्क इज़ गुड फॉर अस, यानी दूध हम लोग के लिए अच्छा है, यानी गुड फॉर अस, हम लोग के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे अस किस तरह काम कर रहा है, अस ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है। तो देखिए, देखते हैं, वी हो गया आपका सब्जेक्ट, वी हो गया सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अस, यानी अस हो गया ऑब्जेक्ट, ये आप लोग याद रखिए, वी का ही अस हो गया ऑब्जेक्ट केस की तरह काम करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आवर को किस तरह से यूज करेंगे। आवर मतलब ही हमारा होता है, ठीक, आवर मतलब ही हमारा होता है। और आवर कहाँ पे यूज होता है, पॉजिटिव केस, यानी अधिकार के लिए, यानी अधिकार ही बताया जाता है। जैसे दिस इज आवर फ्रेंड, या हम लोग का दोस्त है, यानी अधिकार वाला, ठीक। दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है, यानी यह हमारा स्कूल है, ठीक। और आवर बैग्स आर वेरी एक्सपेंसिव हैं, इतने हम लोग के जितने भी बैग्स हैं वो वेरी कॉस्टली हैं, यानी बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ का इसका मीनिंग हो रहा है। वेयर इज आवर फोन, कहाँ है हमारा फ़ोन, यानी जो मेरा फ़ोन था कहाँ है, इसके बारे में हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं आवर क्या है, आपका आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी अधिकार वाला।
एडजेक्टिव कहाँ पे यूज़ होता है? एडजेक्टिव क्या बोलता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे देखिए आवर फ्रेंड, आवर फ्रेंड में क्या है? फ्रेंड नाउन है और आवर क्या है? आवर है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे स्कूल देखिए, स्कूल क्या? स्कूल आपका नाउन है, नाउन में भी आवर एडजेक्टिव की तरह काम कराई। तो इस तरह से यूज होता है। उसके बाद आवर्स, आवर्स, आवर्स का यूज़ किस तरह होता है? यह पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। दिस बुक इज़ आवर्स, यानी यह बुक मेरा है, यानी हम, मेरा नहीं हम लोग का है, यानी आवर्स मतलब हम लोग का। दिस बुक इज़ आवर्स, यह बुक हम लोग का है। दिस कार इज़ आवर्स, यह कार हम लोग का है, यानी बता रहा, ठीक। और आवर डॉग्स, योर डॉग्स आर आवर्स, तुम्हारे जितने भी डॉग्स हैं वो हम लोग के हैं। योर हाउस इज़ आवर्स, यानी तुम लोग का घर हम लोग का है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन किस तरह से बिहेव करता है? आवर्स, आवर में आवर प्लस नाउन, आवर प्लस नाउन मीन के क्या बनता है? आवर प्लस नाउन मीन के आवर्स बनता है, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे माई हाउस, माई हाउस, ये माई हाउस ये क्या है? माई हो गया एडजेक्टिव, ये नाउन हो गया, तो इसका ये चेंज हो जाएगा क्या? माइन में, तो माइन बन गया। इसी तरह आवर हाउस, यहाँ पे आवर हाउस क्या बन जाएगा? आवर हाउस, आवर हाउस मिलके क्या बन जाएगा? आवर्स, यानी नाउन के जगह। तो इस तरह से पॉजिटिव प्रोनाउन बनता है, ठीक। तो अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव दो तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एक इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन में। तो सबसे पहले आवर सेल्फ, यानी आवर सेल्फ मतलब हम लोग खुद, इसका मीनिंग हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं वी कैन डू इट आवर सेल्फ, यानी हम सब इसे खुद ही कर सकते हैं, इसका मीनिंग हुआ। वी कैन मोटिवेट आवर सेल्फ, हम लोग खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। वी आर इंजॉइंग आवर सेल्फ, यानी हम लोग खुद से इंजॉय कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन टॉपिक आ जाता है। ये तो रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा। रिफ्लेक्सिव यानी ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, और जो सब्जेक्ट रहे उसी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आए। और इम्फेटिक में क्या होता है? यह केवल जोर देने के लिए यूज़ होता है, ठीक। किसी में जोर देने के लिए यूज़ होगा, और या रहे चाहे नहीं रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, इम्फेटिक में। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। पहले रिफ्लेक्सिव का बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव जैसे आई enjoyed myself in the party। यहाँ पे वी भी कर सकते हैं, वी enjoyed ourselves in the party, लेकिन मैं आई करके बता रहा हूँ। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव बता रहे हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब हुआ कि आई enjoyed myself in the party, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो रिफ्लेक्सिव हुआ जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, मतलब उसी का फॉर्म बनेगा। पॉजिटिव मतलब रिफ्लेक्सिव बनेगा, यानी रिफ्लेक्शन की बात करेगा। जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, यानी जो सब्जेक्ट है उसी का रिफ्लेक्शन के लिए यूज होगा, और जो वर्ब और ऑब्जेक्ट की कमी को दूर करेगा उसी को रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैं बहुत इंजॉय किया अपने आप को, कहाँ, पार्टी में। तो यह तो हो गया रिफ्लेक्सिव। उसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन, इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। आई माई सेल्फ सॉ हिम, आई माई सेल्फ सॉ हिम, मतलब माई सेल्फ, देखिए यहाँ पे आया या सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट बन रहा है, या क्या किस लिए यूज हुआ है, या जोर देने के लिए यूज हुआ है। कहीं भी यूज होगा, किसी को इम्फेसाइज करने के लिए यूज होगा। यानी मैं खुद ही उसे देखा था, यानी जोर देने के लिए यूज होगा। इसको हम लोग इसको हम लोग यूज भी नहीं करेंगे ना, क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग यूज भी नहीं करेंगे ना, तो यह काम चल जाएगा, ठीक। और यूज भी करेंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे इसको काट भी देंगे, तो आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था। और अभी देखिए, और इसको बिना यूज किए भी हम लोग सेंटेंस करेक्ट रहेगा, तो समझ जाएंगे कि यह एम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी यह केवल सेंटेंस में जोर देने के लिए यूज होता है, ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो डिफरेंस है उसको मैं लाने का कोशिश करूँगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है और एम्फेटिक में क्या डिफरेंस है, वह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो में केवल हम लोग देखें वी, अस, आवर, सेल्फ का किस तरह से यूज होता है, केवल उसी को हम लोग देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़ का। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़ गाय। बाय बाय।